विमला आराम से बैठी है और बहू काम कर रही है। तभी विमला मन ही मन सोचती है, ये बहुत भोली है। इससे थोड़ा थोड़ा काम अपने हिसाब से करवाती रहूँगी। तभी विमला तेज आवाज़ में, बहू, आज आंगन भी साफ कर देना और मेरे कपड़े भी धो देना। ज्योति मुस्कुराते हुए, जी माँ जी, अभी कर देती हूँ। ज्योति रसोई में काम कर रही है। तभी विमला चालाकी से पास आती है और कहती है, बहू, आज सब्ज़ी में नमक थोड़ा ज़्यादा डालना, वरना मेहमानों को लगेगा कि तुम काम नहीं जानती। तभी ज्योति भोलेपन से, जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। तभी मेहमान आते हैं और विमला भी आती है। प्रणाम प्रणाम विमला जी, प्रणाम। आप लोग बैठिए। ज्योति, खाना लाना। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। अरे वाह, सब्जी तो बड़ी स्वादिष्ट बनी है। विमला हैरान रह जाती है। मेहमान खाना खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और विमला अपने कमरे की ओर जाती है। विमला कमरे में बैठ के सोचने लगती है कि ज्योति को और मुश्किल में कैसे डालना चाहिए। तभी विमला, बहू, ज़रा इधर आना। जी माँ जी, आई। बहू, कल मुझे मेले में जाना है, तुम अकेले सारा घर संभाल लोगी ना? जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए और निश्चिंत होकर जाइए। अगले दिन विमला सुबह सुबह मेले के लिए निकल जाती है। विमला के जाते ही मेहमान घर में आते हैं। ज्योति मेहमानों का आदर सत्कार करती है, जिससे मेहमान बहुत खुश हो जाते हैं। तभी विमला मेले से लौट आती है। अरे विमला, तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, संस्कारी, गुणी और प्यारी भी। बहुत अच्छी है तेरी बहू। ये सब सुन के विमला हैरान रह जाती है। तभी मेहमान वहाँ से चले जाते हैं। विमला अपने कमरे की तरफ चली जाती है और बैठ के शर्मिंदा होकर सोचने लगती है, मैं तो सोच रही थी कि ये भोली है, पर असल में तो ये मेरे घर की शान है। मुझे इस पर गर्व होना चाहिए। तभी विमला ज्योति को आवाज़ देती है, बहू, ज़रा इधर आना। तभी ज्योति, जी माँ जी, आई। ज्योति विमला के कमरे में आती है और खड़ी हो जाती है। जी माँ जी, कहिए। ज्योति, इधर आओ, मेरे पास बैठो। जी माँ जी, कहिए, आपको क्या कहना था? तभी विमला रोते हुए हाथ जोड़ के, ज्योति, मुझे माफ़ कर दो। मैं तो बस तुम्हें परख रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी हो, लेकिन ज्योति, तुम बहुत अच्छी हो। तभी ज्योति विमला से कहती है, माँ जी, आप चुप हो जाइए। आप भी तो मेरी माँ जैसी हैं ना। आपको माफ़ी मांगने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मेरे पे अधिकार है, आप मुझे बोल सकती हैं। चलिए, आप मुझे मुस्कुरा कर दिखाइए। और दोनों मुस्कुराने लगते हैं।